बातें करें। मैं चाहता हूं जो भी आपके पास बैठा है एक दूसरे के, जैसे 5 लोग बैठे हैं तो 5 लोग आपस में हाथ पकड़ लें। जो जो भी आपके पास में है अपने अपने हाथ पकड़ें और सब लोग आज प्रार्थना करें कि प्रभु अपने पवित्र कलाम से तू हमसे बोल और बातें कर। सब बोले यीशु अपने पवित्र वचन से हमसे बोल और बातें कर। तेरे वचन को हम सुनना चाहते हैं परमेश्वर, हम तेरी मधुर आवाज को सुनना चाहते हैं परमेश्वर, हमसे बोल और बातें कर। ईश्वर की पिता, हम अपने आप को प्रभु आपके हाथ में समर्पित कर देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन अपने पवित्र कलाम से हमसे बोल और बातें कर, किसी मनुष्य की नहीं। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम तेरी वाणी को, तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। आज का वचन सबके लिए आशीष का कारण, दुष्ट किसी भी तरीके से तेरे कलाम को चुरा लेना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करें, सब लोग यीशु मसीह का धन्यवाद करें और ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। मैंने आपको बताया कि आज का दिन हमें दिया है, कैसे आराधना करना है, कैसे प्रभु की महिमा करना है, कि ये सोचना है कि आज जो मैं प्रभु का करता हूँ हो सकता है कल मुझे मौका न मिले। हालेलुया। इसलिए ताली बजाते हुए जोर से बड़े प्रभु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अब जो आपके पड़ोस में बैठा है उसे बोले कि आप बहुत सुंदर हैं, यू आर ब्यूटीफुल। दोनों तरफ दाएं बाएं देखकर बोले आप बहुत सुंदर हैं। गॉड ब्लेस यू। बैठ जाइए अपनी जगह पे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया का जो मतलब है वो ये है कि परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। आए हुए तमाम भाई बहनों का हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। और आप जब प्रभु के भवन में आए हैं ध्यान से बैठिए और ध्यान से सुने। आज आप जैसे आए हैं वैसे वापस नहीं जाएंगे। मैंने बार बार इस बात को मैं बोलता हूं और एक बार फिर से आपको बोल देता हूं। अभी भाई हिम्मत के लिए हमने बाद में खास दुआ करनी है, उसके साथ साथ सिस्टर जी के लिए हमने खास दुआ करनी है, आंटी जी के लिए भी करेंगे दुआ, और उसके साथ साथ हमने संजीव के लिए खास दुआ करनी है। हम विश्वास के साथ आपको बोल देते हैं जिसके लिए भी आज दुआ होगी वो यीशु मसीह के नाम से तंदुरुस्त हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, उसके जीवन से प्रभु यीशु के नाम से सारी मुश्किलें, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आमीन, हालेलुया। और फिर से एक बार अनाउंस कर देना चाहता हूं कि जो हमारी गुड फ्राइडे की मीटिंग है वो 2 अप्रैल 11:30 बजे यहाँ पर शुरू होगी। 2 अप्रैल 11:30। आमीन। और उसके साथ साथ उसमें सबके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम रहेगा और वो 3 बजे तक चलेगी मीटिंग। और उसके बाद ईस्टर का प्रोग्राम जो है वो 4 अप्रैल का है। कितने अप्रैल? हालेलुया। और किसी ने भी घर में भी रहना, जितने भी ज्यादा लोगों को आप अपने साथ लेके आ सकते हैं। वो बड़ा प्रोग्राम है, सबके लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था होगी। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आए और उस दिन हम सब मिलकर यीशु मसीह के जी उठने को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए किसी ने भी उस दिन अपने घर में भी रहना, और चाहे कितना भी बड़ा काम हो जाए, चाहे आप कितने भी बीमार हो, मुझे फोन कर दो, मैं कार लेके आपके घर आ जाऊंगा, आपको उठा के ले आऊंगा, पर घर में नहीं रहना। आमीन, हालेलुया। अगर चल नहीं सकते तो ठीक है, अगर चल नहीं सकते तो वैसे ना फोन कर देना, वैसे तो मीटिंग है। आमीन, गॉड ब्लेस यू। आइए हम जल्दी से खुदा के कलाम की ओर जाएंगे। लूका की इंजील निकालें और उसका 1 अध्याय, लूका की इंजील और उसका 1 अध्याय और उसकी 37 आयत को हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लूका की इंजील 1 अध्याय और उसकी 37 आयत 37। मैं चाहता हूं जिसे भी मिल गया है वो ऊंचे शब्द से पढ़े। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। आमीन। क्या लिखा है? जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित, और इंग्लिश में इस तरीके से लिखा है, फॉर नथिंग विल बी इम्पॉसिबल फॉर गॉड।
आमीन। परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। अब गुरप्रीत के पास पंजाबी की बाइबल है, मैं चाहता हूं कि ये पंजाबी में पढ़े ऊंचे शब्द से लूका 1:37। हमने हिंदी में भी पढ़ा, हमने इंग्लिश में भी पढ़ा, पंजाबी में भी हम देखेंगे कि वहां पर क्या लिखा है। लूका 1:37। क्योंकि परमेश्वर में कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। देखो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। पंजाबी सुन के मेरे मुंह से पंजाबी निकलनी शुरू हो गई। पंजाबी में लिखा है परमेश्वर के वास्ते कुछ भी औखा नहीं। परमेश्वर के वास्ते कुछ भी औखा नहीं। परमेश्वर के लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। जो आपके पास बैठा उसे बोले परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल, परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल। प्रभु की स्तुति करें क्योंकि उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हालेलुया। कोई भी काम बहुत बड़ा और कोई भी काम चाहे कितना भी पुराना हो, परमेश्वर के लिए उसको हल करना मुश्किल नहीं। आमीन। और आज हमने देखा कि गवाहियां कैसे कैसे प्रभु ने बड़े काम किए। और एक आंटी है वो बड़े लेट पहुंचे हैं। आपके बेटे का क्या हाल है? राकेश का पहले से फर्क है? प्रभु का धन्यवाद। एक बच्चा पिछले संडे इधर जवान को लेके आए थे, दुष्ट आत्मा ने उसको जकड़ा हुआ, बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत नशा करता था और बड़ी प्रॉब्लम में ये परिवार था। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इन्होंने मुझे बताया फोन पे कि उस दिन के बाद अब आराम से वो सोता है और नशा करता था, नशा भी कम कर दिया है और अच्छे से। मैं उनके घर में गया, मेरे ख्याल से बुध के वीरवार की बात है, मैं घर में गया तो वो पहचाना न जाए, शेव शूव करवाई हुई, अच्छे से बाल कटवाए हुए, बड़ा तैयार जो लोग बैठा है कि पास्टर जी आज आ रहे हैं हमारे घर में। मैंने पहचाने नहीं। मैं कहा यार राकेश आप तो पहचाने नहीं जा रहे। प्रभु के बच्चों में आपको बता देना चाहता हूं, जब यीशु किसी के घर में या यीशु किसी के जीवन में आता है, उसके हालात भी बदल जाते हैं, उसकी परिस्थितियां बदल जाती है, उसका शरीर भी बदल जाता है, उसके देह प्राण आत्मा को प्रभु यीशु अपनी सामर्थ के द्वारा बदल देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। मैंने बताया कि जब हम इस तरीके से परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद एक बात हमारे मन में आती है कि वाकई परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है और उसके लिए तो कोई काम कठिन नहीं है। और कई बार हम अपनी परिस्थितियों को, अपनी मुश्किलों को प्रभु के सामने करते हैं कि प्रभु सचमुच में तूने उसके लिए ऐसा किया, तूने इसके लिए ऐसा किया, मैंने एक वही सुनी, मैंने वो वही सुनी, क्या मेरे लिए भी ऐसा हो सकता है? आज सुबह के समय में आपको प्रभु का दास होकर कहना चाहता हूं, आपके लिए भी ऐसा हो सकता है और इसी सप्ताह में यीशु मसीह के नाम से ऐसा ही आपके लिए होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर के लिए कोई भी काम ना तो बहुत बड़ा है और ना ही ये आप सोचे कि ये तो बहुत पुराना है, पुरानी बीमारी है, पुराना रोग है, पुराना शराब है, पुराना कर्जा है, पता नहीं ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा। परमेश्वर सारे शराबों को, सारे कर्जों को, सारी मुसीबतों को, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, परमेश्वर जो है वो एक सेकंड में दूर कर देता है। हालेलुया। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में, जब यीशु मसीह संसार में थे, यीशु मसीह की लाइफ में हम इन बातों को देखते हैं। यीशु मसीह जब दुनिया में हालेलुया सुसमाचार सुनाते थे और यीशु मसीह जब लोगों से मिलते थे, हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह ने 3 बार मरे हुए लोगों को जिंदा किया। आमीन। और पहला अगर हम पढ़े मरकुस के इंजील 5:21 में, वहां पर एक मनुष्य है जिसका नाम जायरस है। बाइबल बताती है कि वो यीशु के पास आता है और यीशु को आके कहता है कि गुरु मेरे घर में चल, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसके लिए प्रार्थना कर और मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। लेकिन प्रभु के वचन लिखा है जब वो रास्ते में जा रहे थे, लोगों ने आकर जायरस को बोला कि गुरु को तंग ना कर, यीशु को तंग ना कर, तेरी बेटी क्या हो गई है? मर गई। तो यीशु मसीह ने जायरस को बोला इन बातों के ऊपर गौर ना कर, मुझे घर में ले जा और उस कमरे में ले जा जहां पर वो बेटी मरी पड़ी है। बाइबल बताती है कि लोग जो थे वहां पर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। यीशु ने उनको बोला कि इनको कमरे से बाहर करो और पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा है यीशु ने बोला कि ये बेटी जो है, ये लड़की जो है, ये मरी नहीं, ये क्या है? सो रही है। तो बाइबल बताती है कि लोगों ने क्या करना शुरू किया? हंसना शुरू किया, मजाक करना शुरू किया। लेकिन
परमेश्वर के कलाम में लिखा है यीशु वहां गए, उसका हाथ पकड़कर उसको जीवित कर दिया, आमीन, और उसके माँ बाप को सौंप दिया। अभी उसको बोल रहे हैं, यीशु को पता चला कि अभी अभी मरी है, यीशु मसीह ने उसको जिंदा कर दिया। पिछले संडे मैंने बताया एक और स्त्री जिसका बेटा जो था वो मर गया था, और पता नहीं हमें 1 दिन से मरा या 2 दिन से मरा, और उसको कफन में लपेटकर और नहला धुलाकर उसको कब्र में रखने के लिए जा रहे हैं। बाइबल बताती है कि ऐसे समय में रास्ते में उसकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ हो जाती है, और यीशु मसीह उस कफन में लेटे हुए लड़के को मुर्दों में से क्या कर देते हैं, जिंदा कर देते हैं, आमीन, हालेलुया। और उसके बाद तीसरा मुर्दा वो था जिसके बारे में बाइबल यूहन्ना 10 में बताती है कि 11 में यीशु मसीह जो थे उनका मित्र लाजर 4 दिन से मरा हुआ था, आमीन, कितने दिन से, और उसकी लाश को कब्र में रखा हुआ था, और बाइबल बताती है कि उसकी बहनें यीशु को बोल रही हैं कि अब तो लाश से बदबू आती होगी, कीड़े पड़ गए होंगे, अब जाने का कोई भी वहां पर फायदा नहीं। लेकिन यीशु बोलते मुझे कब्र में ले जाओ, और पत्थर को उठाया जाता है। यीशु मसीह आवाज देते लाजर कब्र से बाहर, वो कफन, वो कपड़े में बंधा हुआ वो बंदा, हालेलुया, वो कब्र से चलकर बाहर आ जाता है, आमीन। अब ध्यान से सुनना जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, चाहे अभी अभी हुई है डेथ, चाहे अभी अभी प्रॉब्लम आपके जीवन में हुई है, चाहे 2 दिन पुरानी है, चाहे 4 दिन पुरानी है, यीशु मसीह सारी समस्याओं को, सारी बीमारियों को, सारी परेशानियों को दूर करने की क्षमता रखते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चाहे जिसकी बेटी जो थी अभी अभी मरी, वो बेटा जो था, हालेलुया, नैन की विधवा का बेटा 1 दिन हो गया, यहां पर लाजर 4 दिन से, यहां पर यीशु मसीह की हालेलुया मिनिस्ट्री में हम इस बात को देख सकते हैं कि यीशु मसीह कुछ भी कर सकते हैं। और यहां पर जो हमने वचन पढ़ा, मरियम के पास जबराइल स्वर्गदूत आता है और आकर मरियम को बोलता है कि मरियम, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज जब आप परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आए हैं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे आपकी समस्याएं चाहे सालों पुरानी है, चाहे आपकी समस्याओं ने हालेलुया अभी अभी आपके घर में या आपके जीवन में दखल दिया है, चाहे वो कितने भी सालों से क्यों नहीं चली आ रही, यीशु मसीह की एंट्री जैसे आपके जीवन में होगी, सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएंगी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक बात ध्यान रखें, पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु मसीह ने मत्ती 19:26 में ऐसे कहा कि मनुष्यों के लिए तो बहुत सारी बातें जो है वो असंभव है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर, आमीन। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप मेरे साथ इसको निकाल भी सकते हैं। मत्ती की इंजील 19 अध्याय, मत्ती की इंजील और उसका 19 अध्याय और उसकी 26 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। यहां पर लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, आमीन। मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, हालेलुया, हालेलुया। बच्चों, हो सकता है आपकी समस्याएं, आपकी परेशानियां, आपकी बीमारियां या आपके हालात जो है इतने कठिन है कि आप सोच रहे हो कि इन हालातों से मुझे कोई भी बाहर नहीं लेके आ सकता, लेकिन याद रखें, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप जिसके पास आए हैं, जिसकी आराधना आप कर रहे हैं, जिसकी स्तुति आप कर रहे हैं, जिसके भवन में आप बैठे हुए हैं, वो सब कुछ कर सकता है, हालेलुया। क्यों वो सब कुछ कर सकता है? पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर आप यिर्मयाह की किताब और उसका 32 अध्याय और उसकी 26 और 27 आयत को पढ़े, यिर्मयाह की किताब और उसका 32 अध्याय और उसकी 26 और 27 आयत को अगर हम पढ़े तो यहां पर परमेश्वर पता क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं, आमीन। आपने निकाल लिया? क्या लिखा है यहां पर? मैं चाहता हूं सब लोग मिलकर पढ़े, 1 2 3। तब यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं,
क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? आमीन। आपके परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आपके सृष्टिकर्ता के लिए, जिसके पास आप आए हैं, उसके लिए कोई भी काम कठिन है। हालेलुया। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। लाजरस की स्टोरी से, लाजर की इस कहानी से हम यही बात सीख सकते हैं। बहन उसकी मार्था बोल रही है कि यीशु 4 दिन हो गए उसको कब्र में रखे हुए। यीशु मसीह बोलते, अगर तू मुझ पे विश्वास करेगी तो आज ही अपने भाई को जीवित देखेगी। आमीन। हालेलुया। अब थोड़ा सोच के देखिए, आपके जीवन में कौन सी समस्या है? किस समस्या ने आपको परेशान कर रखा है? किस परिस्थिति ने आपको इस तरीके से बना रखा है कि आप सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता? लेकिन आज यीशु मसीह आपसे बोल रहे हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपके घर से गरीबी दूर कर सकता हूं, बीमारी दूर कर सकता हूं, शराबों को दूर कर सकता हूं, दुष्ट आत्माओं को दूर कर सकता हूं। मैं आपको शांति दे सकता हूं। आपकी निराशा को मैं एक सेकंड में आपके जीवन से दूर कर सकता हूं। मैं आत्मिक वरदानों से आपको भर सकता हूं। हो सकता है आप सोचते हो कि मैं नहीं कभी भी किसी को प्रभु के पास लेके आ सकता, मैं नहीं कभी भी किसी को गवाही दे सकता, मेरे तो होंठ कांपते हैं, मेरी तो आवाज नहीं निकलती। लेकिन परमेश्वर आपको भी पतरस के जैसे इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उससे सब कुछ हो। आमीन। मैंने एक स्टोरी, एक गवाही एक परमेश्वर के दास की सुना। वो अफ्रीका में रहता था और मैंने उसकी स्टोरी सुना। असल में वो यूरोप का था। बच्चे चुप करो। वो यूरोप का था और अफ्रीका में वो परमेश्वर की सेवा कर रहा था। तो उन्होंने एक बार की अपनी टेस्टिमनी सुनाया और वो बता रहे थे कि एक बार मैं और मेरी पत्नी कहीं बाहर से आ रहे थे और रात हमें हो गई थी काफी अपने घर में पहुंचने। और जब हम घर में पहुंचने के लिए आ रहे थे तो काफी रात हो चुकी थी और रास्ते में पता नहीं अचानक से कह रहे कि मैंने जब वहां से चले तो मैंने देखा था कि मेरी कार में काफी पेट्रोल है, काफी डीजल है, लेकिन रास्ते में कुछ उनकी कार को हुआ और उनकी कार का जो पेट्रोल वो बह गया। और वो एक ऐसे इलाके में थे, जंगली इलाका था अफ्रीका का, जहां पर बहुत ज्यादा लूटमार होती थी, रॉबरी होती थी। और वो प्रभु के दास बता रहे, कह रहे कि मैं बड़ा डर गया और मैं कह रहे कि इस तरीके से सोच रहा था और कार में मैं और मेरी पत्नी बैठे हुए कि अब क्या होगा, हमारी कार तो जो है स्टार्ट ही नहीं हो रही और हमारी कार में तो अब फ्यूल नहीं है, तेल नहीं है, हम कैसे आगे जाएंगे। तो कह रहे मैं कार में बैठा बैठा मन में सोचना शुरू किया कि परमेश्वर तू तो सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए तो कोई भी काम कठिन नहीं है। और कह रहे मेरे मन में परमेश्वर ने ऐसा डाला और ऐसा मेरे वचन मेरे मन में आया कि पानी को यीशु मसीह ने दाखरस में बदल दिया था। आमीन, हालेलुया। और कह रहे मेरे मन में आया कि प्रभु अगर पानी को दाखरस में बदल सकता है तो आज परमेश्वर मेरे लिए भी कोई चमत्कार कर सकता है। कह रहे मुझे आवाज सुनाई दी कि जैसे कहीं से बाहर से ऐसे पानी टपक रहा है। मैंने कह रहा थोड़ा सा खिड़की खोल कर थोड़ा लाइट करके देखा तो वहां पर एक सोता बह रहा था जंगल में, पानी। कह रहा मैंने अपनी वाइफ को बोला कि विश्वास करें, प्रार्थना किया, पानी भरा एक कैनी में और पानी ही प्रार्थना करके टैंकी में डाल दिया और बोला कि प्रभु अगर तू उस पानी को दाखरस में बदल सकता है, अंगूरों के रस में बदल सकता है, तो तू आज इस पानी को भी डीजल में, पेट्रोल में बदल। आमीन। और उसके बाद बंद करके दोनों वाइफ जो थे डर रहे थे रात के समय, उन्होंने सेल्फ मारी, गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो अपने घर में भी पहुंच गए। और वो बता रहे थे कि हमारे लिए परमेश्वर ने चमत्कार किया, ऐसी परिस्थिति से परमेश्वर ने हमें बचाया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है मेरी बहनों, आपने ऐसा करना। ये तो कभी हो सकता है कि कभी आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं, वहां से परमेश्वर आपको निकालेगा, लेकिन आप ऐसा ना करना कि आप भी पानी डालना शुरू कर देना जाके अपने मोटरसाइकिलों में, गाड़ियों में। आप सोचेंगे अगर उसके लिए किया तो हमारे लिए भी, आपके लिए भी करेगा परमेश्वर, लेकिन परीक्षा नहीं लेनी प्रभु की। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो सब कुछ कर सकता है, वो जो बोलता है वो करता है। आमीन। तो इसलिए आज सुबह के समय जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, प्रभु की हजूरी में बैठे हैं, विश्वास के साथ बैठे, प्रभु आपकी परिस्थितियों को यीशु मसीह के नाम से बदलने जा रहा है। आपके घर के हालातों को प्रभु यीशु मसीह बदलने जा रहा है। आमीन। आपको मालूम है पवित्र शास्त्र बाइबल में अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया वो 75 साल का था। कितने साल का था? 75 साल का था। ध्यान से सुनना,
अब्राहम को जब परमेश्वर ने अपने पीछे चलने के लिए बुलाया, वो 75 साल का एक बुजुर्ग इंसान था और उसकी पत्नी जो थी वो 65 साल की थी। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि अब्राहम 25 साल तक परमेश्वर के पीछे पीछे चलता रहा। परमेश्वर ने उसको वायदा किया था कि मैं तेरी संतान को आकाश के तारों की तरह और रेत के तिनकों की तरह बढ़ाऊंगा, लेकिन उसके कोई भी बच्चा और बाइबल बताती है जब 100 साल का अब्राहम हो गया, एक दिन दोपहर के समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उसके घर में विजिट किया और उन्होंने अच्छे से खाना पीना तैयार किया, बड़ी सेवा किया। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है अब्राहम को परमेश्वर ने पूछा कि तेरी पत्नी कहाँ है, सारा कहाँ है? वो क्या कहता है? कह रहा है कि वो तो किचन में क्या कर रही है, खाना बना रही है। तो अब्राहम को परमेश्वर कहते हैं अगले साल मैं इन्हीं दिनों में जब तेरे घर में आऊंगा तो तेरे घर में एक बच्चा होगा। तो बाइबल बताती है, अगर आप हालेलुया उत्पत्ति किताब 18:14 में पढ़े तो जब सारा इस बात को सुनती है तो रसोई में खड़ी हुई हंसती है, ऐसे हाथ अपने मुंह पे रख के हंसती है और कहती है कि लगता है परमेश्वर का दिमाग, परमेश्वर कैसी बातें बोल रहा है, मैं 90 साल की हूं, बुजुर्ग डंडे से चलती हूं और मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूं, मैं कैसे एक बच्चे को उत्पन्न कर सकती हूं, मैं कैसे एक बेटे को हालेलुया जन्म दे सकती हूं। तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तेरी पत्नी सारा हंस क्यों रही है, तेरी पत्नी सारा हंस क्यों? मैं बेटा देने जा रहा हूं क्योंकि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं। आज का जो मेरा मैसेज है ना, ध्यान से सुनना। आप जब यहां से जाएंगे आप एक बात बोलते रहना अपने मन में और घर में भी बोलते रहना, जो कुछ भी समस्या आपके जीवन में है ना, उसके लिए आपने यही बोलना है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। हालेलुया। वो सारी समस्याओं की आपकी जितनी भी समस्या है ना, उन सबको परमेश्वर हल कर देगा। मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति किताब 18 अध्याय, उत्पत्ति 18 और उसकी 14 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, 13 से मैं पढ़ रहा हूं। तब यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, सारा ये सुनकर क्यों हंसी? क्या सारा क्यों हंसी? जो इतनी बूढ़ी हो गई है, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आमीन। ऐसा लिखा है 14 में, आपकी बाइबल में ऐसे लिखा है, जोर से पढ़े 1 2 3। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया। और उसके बाद बाइबल में अगर हम पढ़े तो अब्राहम को जब परमेश्वर ने ये बात बोली ना कि तेरे एक पुत्र होगा, 100 साल का अब्राहम, 17 अध्याय में आई, इसी 17 उत्पत्ति 17 में अब्राहम को भी जब परमेश्वर ने बोला कि तेरे एक बेटा उत्पन्न होने जा रहा है, तो अब्राहम की ना नीचे को मुंह करके, जमीन की ओर मुंह कर कि प्रभु की ओर नहीं देखा, नीचे को जमीन की ओर मुंह कर अब्राहम ने हंसना शुरू किया। और अब्राहम कहता है, प्रभु तेरी दया इस्माइल के ऊपर बनी रहे, मैं 100 साल का बुढ़ा कहां एक बेटे को उत्पन्न कर सकता हूं। हालेलुया। देखो इसकी 17 की 17 पढ़े, 17 की 17। अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। हालेलुया। अब्राहम क्या कर रहा था? परमेश्वर ने उसको बोला कि तेरे एक बेटा उत्पन्न होने जा रहा है, उसको मैं इतना बढ़ाऊंगा आकाश के तारों की तरह, रेत के तिनकों की तरह। और अब्राहम की बात सुन के मुंह के बल गिर के नीचे को मुंह करके भी परमेश्वर को क्या पता चल रहा है, इसने क्या करना शुरू किया? हंसना शुरू किया। और प्रभु ने इसको बोला कि अब्राहम तू कौन सी दुनिया में घूमता है, मैं सब कुछ कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कुछ बहने हैं जिनके 8 साल 6 साल ऐसे शादी को हो गए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर 90 साल की सारा जो है वो पुत्र को जन्म दे सकती है, आप भी यीशु मसीह के नाम से कई पुत्रों को, कई पुत्रियों को यीशु मसीह के नाम से जन्म देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आपको मालूम है दोनों पति पत्नी हंस रहे परमेश्वर की बातों में, लेकिन अगर 19 अध्याय में आए आप, 21 में आए तो वहां पर लिखा हुआ है कि ऐसा होता है कि सारा जो है वो गर्भवती होती है और उसके बाद वो एक पुत्र को उत्पन्न करती है और उसके बाद सारा जो है ना
वो पता क्या बोलती है, गीत गाती है और परमेश्वर का धन्यवाद करती है और कहती है कि प्रभु परमेश्वर ने मुझे एक बेटा देकर हंसाया है। हालेलुया। सारा कहती है, अगर 21 का 6 पढ़े तो वहां पर लिखा है कि प्रभु परमेश्वर ने वो मेरे जीवन में एक पुत्र को देकर मेरे रोने को दूर किया है और मुझे हंसाया है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको हंसाने जा रहे हैं। आमीन, है ना। वो काम जो आप सोचते हो ही नहीं सकते, जिनको लेके आप रोते हैं, उस रोने को बंद करके इस साल में, इस सप्ताह में, इस महीने में जितना बड़ा विश्वास है उतनी जल्दी यीशु मसीह के नाम से आपके लिए काम हो जाएगा। परमेश्वर आपको हंसाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गुरप्रीत आपने निकाला है, पढ़ो। मोना ऊंची शब्द ना पंजाबी च पढ़ना। गुरप्रीत भी पढ़ देगा। हाँ 6 है। सारा ने आख्या परमेश्वर ने मैंने खुशी दी है। हालेलुया। कितने खुशी दी है? परमेश्वर। सारा कहती मुझे परमेश्वर ने खुशी दी है 90 साल की उम्र। आमीन। तो आपकी उम्र जो कुछ बहनें हैं जिनके लिए संतान नहीं है, आपकी उम्र तो थोड़ी है, सारा के बारे में सोच लिया करें। आमीन। हन्ना के बारे में सोच लिया करें, जकरिया के बारे में और उसकी पत्नी के बारे में सोच लिया करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको हंसाने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए आज का जो मेरा संदेश है वो ये है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। आपके पास जो बैठा उसे एक बार फिर से याद दिला दे हला के अच्छे से, परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। प्रेमचंद जी, परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। आपने गवाही नहीं दिया, प्रेमचंद ने गवाही नहीं दिया है? परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। ये भाई दर्द से तड़पता था, बड़ी पीड़ा में था, बड़े दुख में था, कभी ईएसआई भाग रहे, कभी किसी डॉक्टर के पास भाग रहे, कभी कोई दवाई लेके आ रहे, कभी कोई दवाई लेके आ रहे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जब से इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, प्रार्थना करवाना शुरू किया, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा इनको चंगा किया और आज ये अच्छे से ड्यूटी भी जा रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? हालेलुया। कईयों गवाही मुझे देनी पड़ती है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे हंसाया है, मुझे परमेश्वर कुछ करता है ऐसे काम कर करके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज का जो हमारा संदेश है, इसका जो मैंने शीर्षक दिया है वो ये है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फ्रंट ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर के सामने कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। मैं आपको राजाओं की किताब में लेके जाना चाहता हूं। 15-20 मिनट में मैं अपने वचन को खत्म करूंगा। पहला राजा और उसका 41 अध्याय, पहला राजा और उसका 18 अध्याय और उसकी 41 आयत से हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहां पर समय को मद्देनजर रखते हुए हम सारी आयतें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक दो आयतों को मैं आपके लिए पढ़ दूंगा और आप ध्यान से सुनें। यहां पर एक परमेश्वर के दास, महान दास एलिया के बारे में लिखा हुआ है। बाइबल बताती है कि इस्राएल में अकाल चल रहा था और 3.5 साल से बारिश जो थी वो इस्राएल में हो नहीं रही थी। आमीन। ध्यान से सुनना, 3.5 साल हो गए थे, इस्राएल में ना तो ओस पड़ रही थी, ना बारिश होती थी और अकाल था, लोग भूख से मर रहे थे, कुछ भी वहां पर हालत अच्छा नहीं घट रहा था। और खुदा के कलाम में लिखा है कि एक परमेश्वर का अभिषिक्त दास जिसका नाम एलिया था, ध्यान से सुनो इधर, एलिया जो था, एलिया को परमेश्वर कहता है कि जा अहाब से मिल और अहाब को बोल कि आज बारिश होने जा रही है। आमीन, हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि अहाब जो है वो सोने के रथ में बैठा एक बड़ा राजा है, इस्राएल पूरे देश का वो राजा है। और जब वो हालेलुया एलिया से मिलता है, एलिया से बोलता है कि आज परमेश्वर तेरे देश में भारी वर्षा को करने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। अहाब जो है ना वो हंसता है, 3.5 साल से ओस भी नहीं पड़ी और आज ही बारिश। उसके बाद बाइबल में लिखा है कि अहाब को एलिया बोलता है कि जा रोटी पानी खा ले और आज शाम तक
तगड़ी बारिश जो है वो होने जा रही है। और बाइबल में लिखा है कि अहाब जो है वो अपने लोगों के साथ बैठ जाता है, खाना पीना शुरू करता है। और पवित्र कलाम में लिखा हुआ है कि जो एलिया है वो माउंट कार्मेल में जाके, कार्मेल की चोटी में जाकर एलिया जो है वो घुटने टेक के क्या करना शुरू कर देता है, प्रार्थना करना शुरू कर देता है। आमीन। अब ध्यान से सुनना, मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसकी 42 से मैं आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहा हूं, 41 से सॉरी। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कार्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर कि देख तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ भी दिखाई नहीं देता। एलिया ने कहा, फिर जा और 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य के हाथ सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है। आमीन। अब ध्यान से मेरी तरफ देखिए, यहां पर हमने पढ़ा है कि परमेश्वर का दास जो है वो एलिया अपने से अहाब को बोलता है कि आज मुझे बहुत बड़ी एक बारिश का शब्द सुनाई दे रहा है और बहुत भारी बारिश होने के लिए जा रही है, इसलिए जल्दी से तू उधर से निकल रहे। लेकिन अहाब जो है वो इन बातों के ऊपर ज्यादा गौर नहीं करता, वो खाना पीने शुरू कर देता है। और जो एलिया है वो कार्मेल चोटी के ऊपर जाके प्रार्थना करना शुरू कर देता है। और एलिया जो है अपने सेवक को, अब उसके साथ जो उसके साथ दास था उसको बोलता है कि जा समुद्र की ओर देख, कोई बादल उठ रहा है। और ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, यहां पर बाइबल में क्या लिखा है? लिखा है कि सेवक जाता है और जाकर देखता है और आकर क्या न्यूज देता है कि कोई भी बादल दिखाई। आमीन। और ये फिर एलिया उसे बोलता है फिर जा, और फिर जाता है, आगे बोलता है कि कोई भी बादल दिखाई। और फिर देखता है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7वीं बार जब वो सेवक जाता है। शुक्र है ऐसे प्रभु के दास के लिए और ऐसे उसके चेले के लिए। आमीन। हालेलुया। मैं सोचता हूँ आजकल की कलीसिया का कोई होता तो पास्टर उसको बोलता, देख तेरे घर में चमत्कार होने जा रहा है। 1 बार देखता, 2 बार देखता, 3 बार देखता, 4 बार देखता तो 5वीं बार पास्टर जी ताड़ा करो इधर काम ऐसा ही कहते रहते पुराना। कुछ लोग अपनी कहानियां बनाते रहते हैं। आमीन। लेकिन धन्यवाद हो इस परमेश्वर के दास का कि उसका चेला भी जो था वो अच्छा था, वो बार बार उसको भेज रहा है। और आपको मालूम है एक ही रिपोर्ट उस बंदे से सुनने के लिए मिल रही है। एलिया बोलता है जा, और वो जाता है और आगे बोलता है कि कुछ भी नहीं। आमीन। हालेलुया। है ना? वो मैं सोचता हूँ इंग्लिश में इस तरीके से बोल रहा होगा कि जैसे आता होगा आगे कहता होगा नथिंग। यहां से एलिया बोलता होगा नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। हालेलुया। फिर जा, और फिर जाता है आगे बोलता है नथिंग। इधर से एलिया बोलता है नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं। ये आगे बोलता है कुछ भी नहीं है, इधर से एलिया बोलता है सब कुछ है। हालेलुया। और बाइबल बताती है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार और 7वीं बार आके कहता है कि गुरुजी एक छोटा सा बादल मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये क्या कहता है, जल्दी से बोरी बिस्तरा बांध ले। हालेलुया। और राजा को बोल दे अपने घर में भाग जा, क्योंकि भारी वर्षा होने। आमीन। मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूं, जब आप दुआएं करते हैं ना, प्रार्थनाएं करते हैं, कई बार आप 7 दिन का उपवास रख के प्रार्थना करते हैं, जब 15 दिन का उपवास रख के प्रार्थना करते हैं, जब 21 दिन का उपवास रख के प्रार्थना करते हैं, जहां आप जैसे सोचते हैं कि मैं इतने इतवार चर्च में जाऊंगा, और मैं आपके मन में कुछ ऐसी मन्नत होती कि इतने इतवार मैंने जाना है और मैं ये प्रभु के लिए करूंगा, और बाद में काम कितना का होता है, छोटा सा। जैसे इस बंदा दुआ करी जा रहा, और बादल कितना का दिखाई दे रहा है? बोलिए कितना का? मनुष्य के हाथ कितना। लेकिन आपको मालूम है कई बार छोटा सा काम जो परमेश्वर आपके जीवन में करता है ना, वो फुल्ली लोडेड होता है, उसके बीच में बड़ी ही आशीषें छुपी होती हैं। आमीन। हालेलुया। ये अहाब को नहीं दिखाई दे रहा है छोटा बादल जो बहुत
बहुत बड़ी वर्षा को लेके आएगा। ये नौकर को नहीं दिखाई दे रहा, ये छोटा बादल जो बहुत बड़ी वर्षा को लेके आएगा। लेकिन एलिया जो था वो सुन रहा था विश्वास की आंखों से और विश्वास के कानों से। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, विश्वास वो चीज है जो नहीं भी हो रहा होता उसको भी हालेलुया भक्त लोग जो है विश्वास की आंखों से देख लेते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने हालेलुया आज से 11 साल पहले जब प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा, विश्वास की आंखों से मैंने देखा हुआ था कि इस तरीके से लोग जो है वो बैठ के आराधना किया करेंगे, इस तरीके से हम गीत गाया करेंगे, इस तरीके से हमारा चर्च होगा। और अब भी मैं विश्वास की आंखों से देख रहा हूं, एक दिन पूरा काल का जो है वो परमेश्वर की स्तुति करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन आने जा रहा है जब हालेलुया यीशु मसीह का नाम जो है वो पूरी पृथ्वी के ऊपर गूंजेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिया विश्वास की आंखों से वो देख रहा था जो दूसरे लोगों को दिखाई। आमीन। आज आपको अपनी विश्वास की आंखें खोलनी है मेरे प्रियो, आपको विश्वास की आंखों से देखना है। हो सकता है लोगों को आपके जीवन में आशीषें नहीं दिखाई दे रही, हो सकता है आपके घर वालों को आपके जीवन में वरदान नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन आपको विश्वास की आंखें खोल रही है। परमेश्वर ने आपको वरदानों से भर दिया हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको आशीषों से भर दिया हुआ है। आपको परमेश्वर जो है वो आपके शोला बनाने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आपका जीवन जो है हालेलुया, वहां पर बारिश हुई और इस्राएल हरा भरा हो गया। आमीन। आपका जीवन जो है हजारों लोगों के हालेलुया वो हालेलुया अकाल पड़े हुए जीवन में एक हरियाली को लेके आने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आपकी और परमेश्वर आशा भरी आंखों के साथ देख रहा है। आप अपने इलाके के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए एक हालेलुया बहुत बड़ी खुशहाली को यीशु मसीह के नाम से लेके आने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। कभी भी अपने आप को ऐसा ना सोचे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या मैं तो छोटा सा हूँ, मुझे कौन जानता है, मुझे तो पढ़ना भी अच्छे से आता, मैं तो अच्छा सा दिखता भी नहीं हूँ, मेरे पास तो अच्छा कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कोई अच्छी खूबी नहीं है। आपके पास जो छोटा सा भी है ना वो भी फुल्ली लोडेड है, उसके द्वारा भी बड़ा काम होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम। आमीन। यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु ने बोला जो राई के दाने जितना विश्वास करेगा, कितना? आमीन, हालेलुया। कितना विश्वास करेगा? बहुत छोटा, मस्टर्ड सीड, बहुत छोटा सा होता है, और काम कितना बड़ा करेगा? पहाड़ को भी समुद्र में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप चाहे छोटे से भी हैं लेकिन काम यीशु मसीह के लिए बड़े बड़े करेंगे। हालेलुया। यीशु के लिए ताली बजा सकते हैं? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको समझा रहा था कि क्या हो रहा था कि वो नौकर बार बार जा रहा है और उसको एक ऐसी रिपोर्ट दे रहा आके जो रिपोर्ट उसके मनोबल को नीचे गिरा रही है। आमीन। ध्यान से सुनना। हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसे लोग होंगे, जब आप विश्वास की बातें बोल रहे होंगे आपके मनोबल को वो नीचे गिराएंगे। वो कहेंगे नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, क्या किया तुम्हारे परमेश्वर ने, क्या किया तुम्हारे यीशु ने, कुछ नहीं वो करेगा, कुछ नहीं होना। लेकिन आपको घुटनों के बल बैठे रहना है, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे बच्चों, इससे पहले मैं अपना प्रचार खत्म करूं, मेरा जो आज का मतलब छोटा करके मैं चीज को बताऊं, क्योंकि समय हमारा निकल चुका है। असल की बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं ये है, आपको प्रभु के वायदों के ऊपर और इस पवित्र शास्त्र बाइबल के ऊपर कभी भी शक नहीं, इसमें जो लिखा है उसके ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया, विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर, जैसे मरियम ने बोला ना स्वर्गदूत को कि मैं तो प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। आमीन। वो उसने रिसीव कर लिया। खुदा के कलाम में जो कुछ लिखा हुआ है, परमेश्वर को बोले प्रभु जो तूने कह दिया है तेरे कलाम के अनुसार मेरे जीवन में। आमीन। प्रभु के वचन को रिसीव करें। लूका की इंजील में यही बात जो है, एक और बात मैं बताकर उसके बाद मैं दुआ करूंगा। लूका की इंजील 5 अध्याय और 4 से 7 अगर हम पढ़े तो वहां पर भी एक ऐसा ही इंसिडेंस है।
यहां पर मैंने बताया एलिया के बारे में कि एलिया को एक नेगेटिव रिपोर्ट मिल रही है, लेकिन एलिया अपने काम में, अपनी प्रार्थना में, अपने हालेलुया अभिषेक में बना रहा। आमीन, हालेलुया। नेगेटिव रिपोर्ट उसको मिल रही है, लेकिन एलिया अपने अभिषेक में, अपने परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिलेशनशिप में बना रहा। उसने शक नहीं किया, परमेश्वर ने मुझे बोला है, परमेश्वर जरूर करेगा। आमीन। अब ये लूका की जीव में है, लूका 5 और उसका 4 से 7 तक, कोई भी पढ़े। जब मैं बातें कर चुका, हाँ। तो शमाउन से कहा, हाँ। गहरे में ले चल और हाँ। मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हाँ। शिमाउन ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और हाँ। कुछ ना पकड़ा। आमीन। ध्यान से सुनना, वहां पर वो सेवक 6 बार जाता है। पता नहीं, ये तो ऐसा लिखा नहीं है कि कितनी दूर उसको जाना पड़ता था। हो सकता है आधा किलोमीटर, हो सकता है 1 किलोमीटर उसको जाना पड़ता वो देखने के लिए कि वहां से कुछ उठ रहा है कि नहीं उठ रहा। हालेलुया। थक गया होगा बेचारा इतनी बार जा जाके। हालेलुया। है ना, बड़े लोग ये भी कहते हैं हम तो दुआएं कर कर भी थक गए, हम तो चर्चा आके भी थक गए, कोई नहीं सुनता हमारी। हालेलुया। यीशु सबकी सुनता है, यीशु सबकी सुनता है। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर बाइबल में लिखा है कि यहां पर पतरस यीशु मसीह का चेला और बाकी यूहन्ना, याकूब, सब यीशु के चेले, कई काम भी उन्होंने, चमत्कार भी कई देख लिए। तो यीशु उनको बोल रहा है कि थोड़ा किश्ती जो है वो गहरे गलील के झील में ले जाओ, गलील सागर में ले जाओ और जाकर अपना जाल फेंको। तो पतरस आगे से क्या बोल रहा है कि हे स्वामी, हे गुरु, प्रभु, हमने तो पूरी रात जाल डाला, इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी, चारों तरफ डाला है, एक भी मछली पकड़ी नहीं। आमीन। ऐसे कई लोगों को हम भी समझाते हैं कि प्रभु पे विश्वास करो, अविश्वास कर लो, इस हफ्ते में, इस महीने में, इस दिन में प्रभु आपके लिए कुछ करने जा रहा है। तो वो बोलते हैं बड़ा घूम फिर के देख लिया है, हम तो वहां गए, हमने ये किया, वो किया। एक भाई आए नहीं, वो कहते हैं कि हमने पिताजी के लिए भी बड़े व्रत रखे और माताजी के लिए भी बड़े व्रत रखे। हालेलुया। तो मैं कहा अभी ना पिताजी के लिए ना माताजी के लिए, अब नंबर है यीशु मसीह के लिए थोड़ा कुछ करके देखो, थोड़ा सा करने से वो खुश हो जाएगा। आमीन। वो हो ही नहीं रहा उनसे। मैंने समझाया उनको, इधर उधर बड़ा घूमते हैं, इधर जाल डाल, उसके पास भाग, उसको बोल, ये कर, वो कर, इतनी सीढ़ियां चढ़, इतने मतलब एक टांग में खड़े हो, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन जो काम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं करने के लिए वो करना बड़ा कठिन है। आमीन। चर्च आना बड़ा मुश्किल है, दुआ करना बड़ा मुश्किल है। मैंने कई बार इस बात को बताया कि कई लोग हैं उनको हम बोलते हैं दुआ किया करो, कह रहे दुआ तो होंदी नहीं पास्टर जी, जो मैं दुआ च बैठा मैनू नींद आ जाती है। हालेलुया। दुआ पास्टर तो नहीं कर दिया करो, दुआ ही करिए और आशीषें आपको मिले। आमीन। तो भाई आपको कुछ करना पड़ेगा। गुरप्रीत ने बड़ा अच्छा बताया कि वेट अपॉन इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की उपस्थिति में बाट जोड़ना है। हालेलुया। आप जो मेहनत करेंगे, ठीक है, हमारी प्रार्थनाएं भी हालेलुया आपके जीवन में चमत्कार करेगी, लेकिन आपको भी तो कुछ करना। कई कहते हैं रोजा रख के साढ़े घर दुआ करो, पास्टर जी उपवास रख के हमारे घर में प्रार्थना करो। और हम चले जाते हैं कईयों घर में और हम रोजा रख के बैठे होते हैं, वो पास में बैठ के परोंठे खा रहे होते। ये देख लो, ऐसा होता है। प्रभु के बच्चों, सबने मिलकर मेहनत करनी। आमीन। हालेलुया। जब हम इधर उधर के लिए इतना कुछ करते हैं, इधर उधर भागते हैं, इधर उधर मतलब जो है भी नहीं कुछ, उनके लिए इतना कुछ कर देते हैं, प्रभु के लिए हमें उससे भी कहीं ज्यादा करना है। आमीन। खुश कर देना है प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। यहाँ पतरस की एक बात जो है ना बहुत बढ़िया लिखी है। पतरस कहता है प्रभु पूरी रात जाल डाला है, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन यीशु तेरे कहने पर मैं एक बार फिर डालता हूं। आमीन। हालेलुया। पतरस कहता है यीशु तेरे कहने पर मैं एक बार फिर डालता हूं। आमीन। यीशु मसीह के कहने पर एक ही बार आप काम करोगे। आपने चाहे हजारों बार वो पहले कर चुके हैं, अगर यीशु के कहने पर एक ही बार करोगे,
जो कभी नहीं हुआ वो यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। पूरी रात जाल डाला, एक भी मछली नहीं। अब यीशु के कहने से जाल डाला, कितनी मछलियां पकड़ा? पढ़िए, जो कौन ने पढ़ना शुरू किया पढ़िए। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया, हाँ, तो बहुत मछलियां घेर लाए। हालेलुया। जब यीशु के कहने से उन्होंने जाल डाला, बहुत सारी हजारों सैकड़ों मछलियां घेर लाए, और इतनी मछलियां थी कि उनकी कश्ती में, उनकी शिप में मछलियां रखने की जगह। आमीन। दूसरों को भी बुलाने लगे, भाई आओ हमारी मदद करो, इतनी मछलियां आ गई है। और तीसरे की शिप में, चौथे की शिप में, अगले अगले जो उनके दोस्त मित्र थे उनकी किश्तियों को भी उन्होंने मछलियों से भर दिया। आमीन। प्रभु के बच्चों, जब आप परमेश्वर के कहने पर, यीशु के कहने पर, पवित्र कलाम के कहने पर जब आप काम करना शुरू करेंगे, आपको जो परमेश्वर ने दास दिए हुए हैं उनके कहने पर जब आप काम करना शुरू करेंगे, इतनी आशीषें, इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी हालेलुया, वो बरकतें परमेश्वर आपको दे देगा। आप खुद भी रखेंगे और दूसरों को भी बांटेंगे। हालेलुया। ऐसे लिखा ना बाइबल में, ऐसे लिखा है। पढ़ो पढ़ो, जोर से पढ़ो। और उनके जाल फटने लगे। उनके जाल फटने लगे। इतना देगा परमेश्वर, आपके घरों में स्थान नहीं। बाइबल में कहा, यीशु मसीह कहते हैं कि इतना परमेश्वर तुम्हें देगा। कैसे देगा? हिला हिलाकर और हिला हिलाकर और आमीन, है ना। आप कहते हैं कि हमें कौन हिला सकता है? हालेलुया। हम तो टस से मस्त होने वाले, परमेश्वर हिलाएगा। आमीन, हालेलुया। सुनीता मुझे बोलती थी हमेशा कि कोई नहीं, प्रभु का समय आएगा, आएंगे चर्च में पास्टर जी, प्रभु का समय आएगा। वो बहन सुनीता है, इधर से गांधी चौक के पास से आते, मैं बोलता था, मैं सिस्टर चर्च आया करो, चिंता नहीं करते, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हिलाया और प्रभु उनको चर्च में लाया। आमीन। प्रभु ने हिलाया और यीशु मसीह उनको चर्च में लाया। आमीन, हालेलुया। यीशु बोलते हैं, मैं इतनी बरकतें, इतनी आशीषें दूंगा हिला हिलाकर, दबा दबा कर। प्रभु जो है वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर लिखा है, पतरस भी यीशु को बोलते हैं कि प्रभु पूरी रात हमने जाल डाला, बट वी कैच नथिंग, हमने कुछ भी नहीं पाया। लेकिन यीशु कहते अब डाल। आमीन। आज इस दोपहर के समय जब आप परमेश्वर की जोरी में बैठे, अपनी जगह में खड़े हो जाए, बहुत कुछ करके आपने देख लिया, बड़ी मिन्नतें मान के, मन्नतें मान के देख ली, बड़ी दुआएं करके देख ली, बड़ी जगहों में जाके देख लिया। लेकिन आज मैं आपको प्रभु का दास होकर आंखें बंद करने एक बार फिर से कहता, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी परेशानी है, अपने मुंह से आपको बोलना है, अपने मुंह से आपको बोलना है। क्योंकि मैं कैसे परमेश्वर के बारे में आपको बता रहा हूं, जिसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, जो सब कुछ कर सकता है, उसमें सब कुछ करने की क्षमता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आकाश जिसका सिंहासन, पृथ्वी जिसके पांव रखने की क्षमता है, वो आज आपके पास है। क्या आपकी समस्या है मेरी बहन? क्या आपकी समस्या है मेरे भाई? कितनी बड़ी बीमारी ने आपको घेरा हुआ है, कितने बड़े कर्जे ने आपको दबा के रखा हुआ है, कौन सा शिरों आपको दबाया हुआ है, कौन सी अशांति के कारण आप जी रहे हैं, कौन सी बात से आपको नींद नहीं आती, कौन सी बात जो है आपको हताश किया हुआ है, निराश किया हुआ है, किस बात ने आपकी रातों की नींद को चुरा रखा है? आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे कहते हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं। मुझसे मांग, मुझे खोल के बता दे अपनी परेशानी को, मुझे बता, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं, तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं। मैं वो परमेश्वर हूं जिसने लाल सागर को दो भागों में बांट दिया। मैं वो हूं, हालेलुया, जिसने चट्टान में से पानी को निकाल दिया। मैं वो हूं, 2 मछली 5 रोटी से जिसने 5000 को खिला दिया। मैं वही हूं जिसने 4 दिन के लाजर को जिंदा कर दिया। मैं वही हूं जो मर गया था, गाड़ा गया था, क्रूस पे चढ़ गया था,
और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हूं। मैं जीवंत परमेश्वर हूं। मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनता हूं। मेरा ध्यान तेरी परेशानियों के ऊपर है। मेरे हालत काम तेरी प्रार्थनाओं के ऊपर लगे हुए हैं। इसलिए चुप न रहे, चुप न रहे। अपनी परेशानी को बोलकर बताए, अपनी परेशानी को बोलकर बताए, अपनी परेशानी को बोलकर बताए परमेश्वर को। हालेलुया। ये ना सोचे मेरे पास में जो बैठा है वो क्या सोचेगा, मैं क्या बोल रहा हूं, और वो सोचकर मेरे बारे में क्या सोचेगा। कोई आपके बारे में कुछ नहीं सोचेगा। आपको इस समय ये सोचना है परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है। परमेश्वर आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, बड़ा सोच रहा है। हालेलुया। और शक्तिशाली सोच रहा है। परमेश्वर आपको सर बनाना चाहता है, कुछ नहीं। परमेश्वर आपको हालेलुया हालेलुया वो परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर जो है आपको चमकता सितारा बनाना चाहता है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो आपका परमेश्वर, वो आपसे प्रेम करता है। सूखी हड्डियों में जान डाल देने वाला रबा ना शिखिरवे दिया रबा 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 शिखिरवे दे दे। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, मरियम, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। इस समय जितनी भी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, जितने भी भाई यहाँ पर बैठे हैं, बुजुर्ग बच्चे, सबको मैं परमेश्वर के दासों को यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हो सकता है डॉक्टर आपको बोला है बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। हो सकता है डॉक्टर ने आपको ये एडवाइस दिया है कि इतने साल आपको दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन आज डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम, वेदों का वेद यीशु मसीह आपसे कहता है, मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मैं बिना ऑपरेट के ही तुझे चंगा कर दूंगा। मैं बिना ऑपरेट के ही तुझे चंगा कर दूंगा। मैं बिना दवाइयों के ही तुझे चंगा कर दूंगा। हो सकता है आपके ऊपर कर्जा इतना है, आपको ऐसा लगता हो कि मैं इस कर्जे में दबा रहूंगा, और मैं अपना घर नहीं बना पाऊंगा, मैं अपने बच्चों के लिए क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, मैं जंगल में तेरे लिए मार्गों को तैयार कर दूंगा। मैं जंगल में तेरे लिए मार्गों को तैयार कर दूंगा। ओ हालेलुया। मैं तेरे जीवन में कुछ नया करने जा रहा हूं। मैं तेरे लिए रास्तों को खोल दूंगा। पूरा लावा रिबा लावा का दाना बोले शाखा वाला लबादा ना पूरा लबादा। खुदा के कलाम में लिखा है, चलिए यीशु को बोल रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रभु हमने तेरे पीछे चलना शुरू किया, हमें क्या मिलेगा। हमने सब कुछ छोड़ के तेरा अनुसरण करना शुरू किया, हमें क्या मिलेगा। यीशु को बोल रहे हैं, पतरस, यूहन्ना, याकूब, इंद्रियास, यहूदा, तुमने जो मेरे पीछे करना शुरू किया है, इस संसार में 100 गुना और स्वर्ग के राज्य में हालेलुया तुम्हें उत्तम स्थान मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। जब आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हो सकता है आपके प्रियजन ने आपको छोड़ दिया है, हो सकता है लोग आपसे नफरत करते हैं, हो सकता है बहुत सी बातें आपके बारे में बनाई जा रही है, हो सकता है बहुत से हालेलुया कष्टों का आपको सामना करना पड़ रहा है, हो सकता है हालेलुया आपका निरादर हो रहा है, आपको हालेलुया लज्जित किया जा रहा है, हो सकता है कि आप हालेलुया इस समय हालेलुया एक ऐसा पात्र बन गए हैं कि हर तरफ आपको लज्जा का सामना करना पड़ता है। परमेश्वर आपकी लज्जा को आदर में बदलने जा रहा है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर आपको यीशु मसीह के नाम से ऊपर उठाने जा रहा है। आप एक नेक्स्ट लेवल में यीशु के नाम से प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। पूरा लाबा लाबा रिबा लाबा का दाना पूरा लाबा लाबा। प्रभु आपके लिए नए रास्तों को खोलने के लिए जा रहे हैं। हम आपके लिए दुआ करने के लिए जा रहे हैं। विश्वास के साथ जैसे प्रार्थना मैं करता हूं, मेरे पीछे एक छोटी प्रार्थना करें और आज चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। जैसे आपके मुंह से आमीन निकलेगा, आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में यीशु के नाम से चमत्कार हो जाएगा। और हाल में एक छोटी सी प्रार्थना मेरे पीछे करनी है। बोलिए, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरा प्रभु है, तू इस संसार में मेरे लिए आया, तूने मेरे लिए दुख उठाया, मेरे ही पापों के लिए, गुनाहों के लिए तूने अपना पवित्र लहू बहाया, मेरे लिए तू मारा गया, मेरे लिए तू गाड़ा गया, और मेरे ही लिए तू मुर्दों में से जी उठा, और तू जीवित परमेश्वर है। तू मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। और इस समय हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा बेटा, तेरी बेटी तुझे पुकारता हूँ।
मेरी तरफ आ, मेरी समस्या को, मेरी बीमारी को, मेरी मुश्किल को, मेरी परेशानियों को, मेरे कर्जे बोझों को, मेरी दर्दों को, मेरे निरादर को मेरे जीवन से अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आपके लिए प्रभु ने चमत्कार कर दिया है, आपके लिए चमत्कार हो गया है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आपको परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया है, आपको बीमारी